दोस्तों मैंने आपको कई सारे टूल वेबसाइट बनाने सिखाए, लेकिन कभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि वर्डप्रेस पे कैसे टूल वेबसाइट बनाना है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि वर्डप्रेस बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे पर्सनली भी वर्डप्रेस ही ज्यादा पसंद है। बट गाइस क्या होता है ना कि जिन लोगों को वर्डप्रेस यूज करना नहीं आता है, उनके लिए मैं नॉर्मली टूल वेबसाइट बनाना सिखाता हूं। तो आज इस वीडियो में उनको ही बताने वाला हूं जो लोग वर्डप्रेस को पसंद करते हैं। तो यहां पर हम वर्डप्रेस का यूज करके कंप्लीट टूल वेबसाइट बनाएंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप मेरे साथ साथ अपना टूल वेबसाइट बनाते चले जाओ। तो वीडियो खत्म होते होते आपका भी टूल वेबसाइट जाएगा और आपके पास एक पैसिव इनकम सोर्स रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसी पर्पस को देखते हुए मैं ये वीडियो यहां पर बनाने वाला हूं। तो दोस्तों को स्टार्ट करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो जब आप पूरा देख लोगे, उसके बाद आप क्लियरली ये समझ पाओगे कि कैसे एक टूल वेबसाइट को आपको वर्डप्रेस पे बनाना है और उसको आपको कैसे मोनेटाइज करना है। अब काफी टाइम से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप एक टूल वेबसाइट बना लो, क्योंकि भले ही आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपका एक साइड में आपका हमेशा एक पैसिव इनकम आपको मिलता रहेगा इस टूल वेबसाइट से। बनाने में आपको सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको इस वीडियो को देखने में लगेगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखते देखते अगर मेरे साथ बनाते चलोगे तो वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा। और उसके बाद मोनेटाइज कैसे करते हैं ये भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं। तो चलो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको ये प्रॉम्प्ट यहां पर डालना है। अब इसमें मैंने लिखा गया है, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट दैट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एपीआई कीज, सजेस्ट मी 100 आइडियाज फॉर दैट। अब इसमें मैंने लिखा यह है कि मुझे टूल वेबसाइट बनाना है और उसके लिए मुझे 100 आइडियाज दो, लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी टूल वेबसाइट को बनाने में एपीआई की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर मैंने यहां पर इसको बोल दिया। तो इसीलिए इसने ऐसे टूल वेबसाइट का आइडियाज निकाल कर दिया जिसने एपीआई की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और 100 आइडियाज इसने मुझे दिए। अब इस 100 आइडियाज में मैं जो भी टूल बनाना चाहूं ना मैं बना सकता हूं, क्योंकि खुद तो बनाना नहीं है, मुझे चैट जीपीटी बनाकर देगा, या फिर चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेकर किसी और एआई एजेंट का यूज करके बनवा लूंगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में कैसे बनता है। अब इसमें से एक टूल मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैं इमेज क्रॉपर टूल को डिसाइड किया है मैंने। अब इसको डिसाइड करने का रीजन भी है, क्योंकि जब आप में से किसी ने अगर कभी गवर्नमेंट एग्जाम को फॉर्म भरा होगा तो आपको इमेज को क्रॉप करने की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, और जो भी लोग पासपोर्ट साइज मतलब फोटोज वगैरह निकालते हैं, उन सारे स्टूडियोज में उसको क्रॉप करने के लिए जाके देखा जाए तो फोटोशॉप का यूज होता है। लेकिन कोई अगर क्रॉप करना चाहता है ऑनलाइन तो एक फ्री टूल अगर हमारे पास होगा तो उन सबके लिए यूजफुल रहेगा। तो ऐसे में मैं ये देख रहा हूं कि मुझे कितना ट्रैफिक मिल सकता है। तो गाइस लाखों में करोड़ों में इसमें ट्रैफिक मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये रीजन रहा है कि मैं इमेज क्रॉपर टूल को यहां पर बनाऊं। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा टूल बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरा कि इस टूल के लिए मुझे अपना वेबसाइट चाहिए। इस वेबसाइट को कोई वेबसाइट होगी तभी तो मैं वहां पर अपना टूल डालूंगा। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें डोमेन और होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। तो डोमेन और होस्टिंग बाय करने के लिए मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके जाओगे तो आपको डायरेक्टली 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी देखो कैसे मिलता है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर डायरेक्टली क्लिक करना। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे इस पेज पे आ जाओगे तो आप देख सकते हो 80% डिस्काउंट जो है यहां पर अप्लाई हो गया। अब ऊपर सर्विसेज में जाओ और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर लो। ठीक है, और नीचे आ जाओ। यहां पर इनमें से जो भी होस्टिंग प्लान आपको अच्छा लगे आप उसे बाय कर सकते हो, सिंगल को छोड़ के। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, डोमेन के लिए अलग से पैसा दोगे तो ये प्रीमियम से महंगा हो जाएगा। प्रीमियम से महंगा तो होगा ही होगा, ना तो इसमें इतना स्टोरेज है, ना ही यहाँ पे आपको रैम और रिसोर्स वगैरह सब कुछ आपको इस प्लान में कम मिलेगा। और ऊपर से 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो मिलता है वो भी आपको इस प्लान में नहीं मिलता है, और सिर्फ एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर पाओगे। फ्यूचर में अगर आपको ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना हो तब नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सिंगल वाला प्लान वेस्टेज है। अब मार्केटिंग के लिए इसको यूज करना पड़ता है, सारी कंपनीज यूज करती है ऐसा एक प्लान, तो होस्टिंगर को भी करना पड़ता है। बाकी होस्टिंगर कभी भी इस प्लान को कहीं भी प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि होस्टिंगर को भी ये बात पता है, हमको भी ये बात पता है, क्योंकि हम सालों से यूज कर रहे हैं। अब ये 3 प्लान हमारे पास है।
ठीक है। अब ये प्लान क्लाउड स्टार्टअप वाला यहां का सबसे पावरफुल प्लान है, नो डाउट, बट ये थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए थोड़ा महंगा लग सकता है, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा बिजनेस प्लस एआई वाला ये वाला प्लान, और ये मेरा फेवरेट प्लान है। आप चाहो तो प्रीमियम से भी शुरू कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा बिजनेस प्लस एआई रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिलता है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। तो चूज प्लान पर क्लिक करो। अब आप पहुंच चुके हो यहां पर कार्ट में। कार्ट में आते ही आप यहां पर देखो कितने महीने का सिलेक्टेड है, 48 मंथ सिलेक्टेड है, यानी कि 4 साल सिलेक्टेड है। तो 4 साल के लिए 9,552 रुपए बहुत कम प्राइस है, बट फिर भी यहां पर एक और ऑप्शन है, हमें कूपन कोड और डाल देंगे यहां पर होस्टिंग का 10 और उसको अप्लाई कर देंगे और आपका 1,000 रुपए का और आप देखो पहले 9,500 था, अब 8,500 हो गया। ठीक है, तो 8,500 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन और साथ में 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी। अब अगर आप 1 साल के लिए बाय करना चाहते हो तो आप 1 साल सेलेक्ट करके 1 साल के लिए बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 1 साल के लिए आपको 3,300 रुपए के आसपास आपको लगेगा, तो आप ये भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा 1 साल का, वो इसलिए क्योंकि जब आप 4 साल के लेते हो तो आपको 8,500 रुपए मिल रहा है। अब आप एक एक साल करके 4 साल का लेके देखो तो लगभग आपके 13,500 रुपए लग रहे हैं, है ना। 3 + 3 + 3 + 3 12,000 हो गए, और 230 + 230 ऐसे करके अगर आप देखोगे तो कुछ 13,000 के आसपास आपका जो है यहाँ पे कॉस्ट बैठ जाता है। तो इसीलिए जहां जो चीज आपके 4 साल में 8,500 में हो रहा है, उसको आप क्यों 13,000 रुपए दोगे। तो इसीलिए 4 साल 1 साल सेलेक्ट कर लो। अब आपने लिंक पे क्लिक कर लिया, आपने कूपन कोड डाल दिया, अब यहां पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करो और नेक्स्ट पेज पर आपको ईमेल आईडी मांगा जाएगा। वहां पर बिल्कुल नया ईमेल आईडी यूज करो, कोई पुराना ईमेल आईडी नहीं, बिल्कुल नया ईमेल आईडी यूज करो और बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद जब आपको रिन्यू करना होगा तो इसी प्राइस में रिन्यू भी हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, इन दैट केस आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए दूंगा। आपको कैसे करना है, बस आप लिंक पे क्लिक करो, फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लो। बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर दो। सेंड करते ही 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड करूंगा। लिस्ट आप पढ़ सकते हो, सारे ही बहुत ही पॉपुलर थीम्स और प्लगइन्स हैं। ठीक है, चलो अब जब आप बाय कर लेते हो तो बाय करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचोगे। ठीक है, अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे बाय करना है उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। पूरा बाय करके सेटअप करके यहां तक पहुंचने तक का सब कुछ बता रखा है मैंने इसके अंदर। ठीक है, चलो अब यहां पर आते ही आपको क्या करना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ये आपका डोमेन रहेगा, जो फ्री डोमेन आप क्लेम करोगे वो आपको यहां मिल जाएगा। ये वो फ्री डोमेन है जो मैंने क्लेम किया था। अब वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करो यहां पे। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। ओके, अब यहां आते ही आपको सबसे पहले अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में जाना है। अब वेबसाइट कैसे दिख रही है एक बार देख लो। सबसे ऊपर जहां पर आपको ये लिखा हुआ है ना, आपका जो भी डोमेन नेम है, उसके नीचे विजिट साइट का ऑप्शन मिलेगा। तो हवर करो, विजिट साइट पर क्लिक करो और ये आपका साइट मैंने यहाँ पे साइड में ओपन कर दिया। तो इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें यहां पर थीम्स में ऐड थीम पर क्लिक करना है और एक थीम हम यहां पर इंस्टॉल करेंगे, जेनरेट प्रेस। ठीक है, इस थीम को यहां पर इंस्टॉल कर लेते सबसे पहले। अब इसको एक्टिवेट करते हैं। तो देखो ये थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गया। अब इसको रिफ्रेश करके देखो, अब हमारा साइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे आपको नीचे आना है प्लगइन्स में। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में नहीं जाना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करते ही आप इस पेज में देखो, पहले हमने थीम इंस्टॉल किया, अब हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। यहां पे आपको सर्च प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहां पे टाइप करो एलिमेंटोर, एलिमेंटोर। ओके, तो जो फर्स्ट आपको प्लगइन दिख रहा है यहां पे एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, इसको इंस्टॉल करो।
अब इसको एक्टिवेट कर लो। अब यहां पर राइट साइड में टॉप में क्रॉस का साइन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे क्लोज कर दो। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा एलिमेंटर भी इंस्टॉल हो चुका है। जब आप इतना कर लोगे तो सबसे पहले आपको जाना है पेजेस में, ऑल पेजेस पर क्लिक करोगे या फिर ऐड पेज पर क्लिक कर दो, ऐड पेज पर क्लिक कर दो, बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, अब इस टूल को एक नाम दो। यहां पर हम एक पेज क्रिएट करने वाले, वो पेज को हम टूल का ही नाम देंगे, बेस्ट फ्री इमेज क्रॉपर टूल। ठीक है, ये नाम हमने इस पेज को दे दिया है। क्लियर। अब इसको हमें सबसे पहले यहां पे नीचे आना है। देखो यहां पे पेज सेलेक्टेड है, राइट साइड में देखो यहां पे पेज सेलेक्टेड है। अब नीचे आ जाओ, सबसे पहले डिसेबल एलिमेंट्स में कंटेंट टाइटल को डिसेबल कर दो। ये चेक कर दिया मैंने, यहां पर ये डिसेबल हो गया। कंटेंट कंटेनर में जाओ और इसको फुल विड्थ कर लो, और यहां पर साइड बार लेआउट में नो साइड बार कर दो। ठीक है, अब ऊपर आके इसको पब्लिश कर दो। ये मैंने इस पेज को पब्लिश कर दिया। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब यहां पर आपको एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन मिल रहा है। देखो ऊपर सबसे ऊपर एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करते ही यहां पर आपको एलिमेंटर का जो वेबसाइट बिल्डर है ना, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसका यूज करके हम इस पेज को बिल्ड करेंगे। पेज को ज्यादा कुछ बिल्ड करना नहीं है, इसको सिंपली क्लोज कर दो, छोड़ दो। अब क्या करोगे, ये एक बॉक्स आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर आपको एक प्लस का साइन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। यहां पर फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दो ऑप्शंस मिलेंगे। आपको फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद एक एरो नीचे की तरफ है, एक एरो आगे, आपको नीचे वाला जो एरो ना, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखो ये बॉक्स तो यहां पे है ही है, लेकिन एक और बॉक्स ऊपर बन गया है। ठीक है, अब इस बॉक्स में आपको एक प्लस का साइन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। लेकिन उस पर क्लिक करने से पहले कंटेनर लेआउट में फ्लेक्स बॉक्स की जगह कंटेंट विड्थ में बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर लो। ठीक है, ये फुल विड्थ हो गया। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक कर लो, और यहां पे लेफ्ट साइड में आपको सर्च विगेट का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर सर्च करके आपको टाइप कर देना HTML, और ये HTML को ड्रैग करो और इस प्लस पे लाकर छोड़ दो। ठीक है, ये ग्रे कलर का हो गया, और लेफ्ट साइड में आप देखो HTML कोड डालने की जगह मिल गई। अब HTML कोड में आप डालोगे क्या, आपका जो पूरा टूल बनेगा ना, उस टूल का कंप्लीट कोड इसके अंदर डलेगा। ठीक है, अब देखो वो करने का काम हमारा बच रहा है। अब देखो, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे चैट जीपीटी में। ठीक है, यहां पर आ गया चैट जीपीटी में, और हमें ये टूल बनाना है। इस टूल को बनाने के लिए जो प्रॉम्प्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, वो प्रॉम्प्ट ये रहा। इसको सिंपली एज इट इज कॉपी कर लेना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस टूल को कॉपी कर लेना। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि मैंने तो इमेज क्रॉपर लिया है, हो सकता है आप में से किसी को इमेज वाटरमार्क चाहिए होगा, किसी को इमेज कंप्रेसर बनाना, किसी को इमेज रिसाइजर बनाना होगा, किसी को जेपीजी टू पीएनजी बनाना होगा, किसी को पीएनजी टू जेपीजी बनाना होगा, किसी को पीडीएफ के टूल्स बनाने होंगे, किसी को कुछ ना कुछ बनाना होगा। करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली यहां पर पीडीएफ, जैसे मान लो कि आपको यहां पे चाहिए इमेज वाटरमार्क टूल। ठीक है, कॉपी कर लो इधर, और जो ये प्रॉम्प्ट है मेरा, इसमें मैंने एक जगह पर लिखा हुआ इमेज क्रॉपर, इस जगह पर आपको जो टूल बनाना उसका नाम डाल दो, और फिर यहां पर फ्री इमेज क्रॉपिंग टूल लिखा हुआ, आप यहां पर फ्री इमेज वाटरमार्क टूल लिख दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी कुछ भी चेंजेस आपको करना आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है ना, इसको आपको एज इट इज रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द टूल शुड वर्क प्रॉपरली, I need all the code in single HTML file with internal CSS and JSS। देखो मैंने क्या बोला, मुझे पूरा कोड एक सिंगल HTML पेज में चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारा कोड मैं यहीं डालना चाहता हूं। दूसरा कोई बॉक्स है क्या हमारे पास, CSS या जावास्क्रिप्ट डालने का तो कोई बॉक्स है नहीं यहां पे। तो मैंने कहा कि मुझे CSS जावास्क्रिप्ट दोनों इंटरनली चाहिए और HTML के साथ चाहिए और एक ही पेज में चाहिए। तो इसीलिए मैंने लाइन लिख दिया और आगे थोड़ा और क्लियर कर दिया, नो सेपरेट पेजेस फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सेपरेट पेजेस मुझे किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ठीक है, आई डोंट नीड द हेडर, मुझे हेडर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, हेडर यहां ऑलरेडी है। ठीक है, ये हमारा हेडर है जिसमें लोगो है और आगे यहां मेन्यू बनेगा। तो मैंने इधर क्या लिख दिया, आई डोंट नीड द हेडर विच इंक्लूड्स लोगो एंड मेन्यू। लोगो एंड मेन्यू जिसके अंदर इंक्लूड होता है वो हेडर मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि पहले से डायरेक्टली स्टार्ट विद हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन से शुरू कर दो, बस ये हो गया। अब देखो, अब इसके बाद, अब ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया, पर टूल बनाने के लिए नहीं दिया। क्या लिखा है ये देखो, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर दिस प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये मैंने बोला है। तो इसने मुझे कंप्लीट प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। ये मेरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने कॉपी कर लिया पूरा यहां से,
और मैंने अपने बहुत ही प्यारे दुलारे टूल जेनस्पार्क एआई, जो कि एक प्रॉपर एआई एजेंट है, इसको मैंने ये पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया और इसको देने के बाद इसने मुझे कंप्लीट टूल वेबसाइट का कोड निकाल कर दे दिया। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस कोड को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर ये जो HTML कोड का सेक्शन है, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, पूरी वेबसाइट हमारी बन जाएगी। ये देखो कंप्लीट वेबसाइट हमारी बन गई। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करो और हमारी वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। रिफ्रेश करो इसको, तो ये देखो यहाँ पर बेस्ट फ्री इमेज क्रॉपर टूल का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दो और ये रहा हमारा कंप्लीट टूल। ठीक है, यहां पर आ चुका है। ओके, और यहां पे हमारा ये टूल बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, और यहां पर हम चले जाएंगे 1 सेकेंड, इसके एडिट सेक्शन में जाना पड़ेगा हमें। एक बार कैशे को थोड़ा क्लियर करके देखते हैं, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हमें यहां पर इसमें जो हम चाहते थे बेस्ट फ्री इमेज क्रॉपर टूल, ये दिखाई नहीं देना चाहिए था, ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। देख लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ, ये देखो कंटेंट टाइटल पे चेक लगाना था, ये हम भूल गए थे। ठीक है, सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर देंगे, ये बिल्कुल सही हो गया। देखो वो हट चुका है। अब ये हमारा कंप्लीट टूल वेबसाइट का पेज रेडी है हमारे वर्डप्रेस की साइट पर। ठीक है, चलो अब करना क्या है हमें यहां पर, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बच रहा है। ठीक है, हमारा टूल एकदम क्लियर है, बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि देखो हमारे साइट पे जब भी कोई इस टूल को यूज करने आता है ना, तो उसको ये टूल क्लियरली दिखना चाहिए, नहीं तो वो साइट को छोड़ के चला जाएगा। और साइट को अगर कोई बंदा आके छोड़ के चला गया ना गाइस, तो आपके वेबसाइट को वॉच टाइम कम मिलेगा और ऐसा रहेगा तो ये रैंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक टूल वेबसाइट है। टूल वेबसाइट में रैंक होने का एक ही तरीका है कि आपके साइट पे जब भी कोई आए वो आपके टूल को प्रॉपरली यूज कर पाए। नहीं तो क्या है कि हम एक ब्लॉग तो है नहीं कि रोज रोज आप इस पे आर्टिकल डालोगे। जो भी है आपके पास उसकी 100% वैल्यू होनी चाहिए, तभी लोग यहां पर आएंगे, 2-5 मिनट रुकेंगे, अपना काम करेंगे, निकलेंगे। गूगल को पता चलेगा कि इस वेबसाइट पर लोग रुक रहे हैं, ऐसे इस वेबसाइट को ये 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर टॉप पे लेकर आएगा और फिर जाके आपको यहां पे गजब की ट्रैफिक मिलेगी, फिर आपकी कमाई शुरू होगी। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल रखो चीजों को। ठीक है, यहां पर टूल शुरू होते हैं, यूज माय टूल का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक किया, यहां पर आ चुका है। इतना इजी होना चाहिए काम। अगर आपने डिफिकल्ट कर दिया यहां पर टूल बनाते टाइम, अगर आपका डिफिकल्ट बना तो टूल फिर से बनाओ, लेकिन डिफिकल्ट नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरीके से सिंपल रखना है आपको। ओके, चलो, तो टूल कंप्लीट हो चुका है, बन गया है, सारी चीजें हो गई है। अब मेन बात पे आते हैं कि आपको यहां से पैसा कैसे मिलेगा। देखो यहां पर कुल मिला के आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है। पहला ऑप्शन है गूगल एडसेंस। देखो बाद में बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिलहाल के लिए जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक वेबसाइट का नाम है एड्सटेरा, ये आपको 5 मिनट में अप्रूवल दे देगा। ठीक है, अपनी वेबसाइट को यहां पर सबमिट करना है आपको, जैसे गूगल एडसेंस में सबमिट करते हैं वैसे यहां पर सबमिट कर दो। गूगल एडसेंस में सबमिट करने के लिए मैं आपको बोलूंगा 3 से 6 महीने रुक जाना, आपका जो वेबसाइट है उसको 3 से 6 महीने पुराना होने देना, तब तक गूगल एडसेंस में अप्लाई मत करना। एडसेरा में अप्लाई करना हो तो अभी के अभी अप्लाई कर लो, अभी का भी मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब अभी का मतलब 5 मिनट में मोनेटाइज हो जाएगा। किसी ने तो मुझे ये भी बोला कि उनका 1 मिनट में ही हो गया, मेरा 5 मिनट लगा, बहुत बार मेरा 5 मिनट लगा और एक बार मेरा 3 मिनट लग गया था। किसी ने मेरे कमेंट में बोला था कि उनको 1 मिनट में अप्रूवल मिल गया, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको तो 5 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, मोनेटैग इसमें 5 मिनट नहीं लगता, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता, जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो मोनेटैग उससे भी ज्यादा फास्ट है। इन दोनों का अप्रूवल ले लो और इन दोनों से अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर लो। ठीक है, जो भी यहां पर आपका अमाउंट बनता है वो आपको मंथली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये है कंप्लीट स्टोरी। एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आप 3 से 6 महीने रुक जाना, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इस वजह से इंडिया प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, सारे एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि 6 महीने पुराना डोमेन होना चाहिए। यानी कि डोमेन से मेरा कहने का मतलब ये है, आपने होस्टिंग लिया, साथ में एक फ्री डोमेन मिला, जैसे सॉर्ट माय रिव्यू मेरे केस में, ये जब तक 6 महीने पुराना नहीं हो जाना, मैं अगर इसको अप्लाई कर दूंगा तो गूगल मुझे अप्रूवल देगा नहीं, भले ही मेरे साइट में सब कुछ बढ़िया हो, पर मेरा डोमेन पुराना है ना। क्या है ना, एशियन कंट्रीज में लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बना देते हैं, एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं और फिर बेच देते हैं। बेचना कोई गलती नहीं है, वेबसाइट बनाकर बेचना कोई गलत काम नहीं है, बट
एडसेंस अप्रूवल लेकर उस एडसेंस के अकाउंट को बेचना गलत बात है, क्योंकि एडसेंस जो है वो गूगल का है। आप गूगल के प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हो? आप अपना खुद का वेबसाइट बेच सकते हो, लेकिन गूगल के प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हो? वो नहीं कर सकते। तो इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब जगहों पर क्या होता है, ये चीजें की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को ये पनिशमेंट है। अब जिन लोगों ने गलती की उन्हें तो मिला ही मिला, लेकिन हम जैसे लोगों को भी इसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। तो गाइस जो है वो है। तो तब तक के लिए आप मोनेटाइज और एडसेरा से इसको मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आपको इन वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।